राम राम जी, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है दबंग जाटनी व्लॉग्स में। और ये व्लॉग है जब हम सूरत एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे उसके बाद का, वहीं से कंटिन्यू में, क्योंकि व्लॉग बहुत सारे बन गए थे। मेरा मन था कि मैं आप लोगों के साथ सारे मोमेंट शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी विज़िट का वेट कर रहे होंगे कि हाँ ये कब जाएगी, क्या क्या रहता है, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से समझाऊं, डिटेल से बताऊं। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे पहुँच चुके थे। उसके बाद हमें लेना था कैब या ऑटो मार्केट तक जाने के लिए, क्योंकि सुबह का टाइम था। हम 6:40 के अराउंड हम पहुँच चुके थे। तो फिर हमने एयरपोर्ट पे ही चाय और सैंडविच ले ली थी। उसके बाद हम निकल पड़े थे मार्केट के लिए। तो हमने ऑटो लिया, और ऑटो और कैब थोड़ा कॉस्टली पड़ रही थी। और बाहर जाके यही सोचते हैं ना कि यार, और बाहर वालों को ना लोकल वहाँ के बंदे ठगने के चक्कर में भी ज़्यादा रहते हैं। बट हमने वैसे ना करके हमने ओला से जो है वो ऑटो बुलाया था, और फिर उससे हम गए थे। अगर हम वैसे ऑफ़लाइन करते हैं तो ये ज़्यादा मांगते हैं, क्योंकि हमने फिर दिन में जब ट्राई किया तो वही सीन हुआ कि उन्होंने कुछ का कुछ लिया। जहाँ 100 लगने थे वहाँ उन्होंने 300 रुपये लिए। तो यहाँ जो है सूरत के रोड आप देख सकते हो। सूरत एक बहुत बड़ी सिटी है और बहुत बहुत फैक्ट्रियाँ हैं। मतलब बोलते हैं कि कपड़ा वहीं का बनता है, वहीं से निकलता है। बट उसके अकॉर्डिंग ना बहुत खुला खुला शहर था, बहुत साफ़ सफाई थी, खुले खुले रोड थे, ना कोई भीड़ थी, ना इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी। या आप ये लगा लीजिए कि हमारी दिल्ली में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, तो उसके मुकाबले यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो इसी के मेरे को लगा कि मैं आप लोगों को दिखाती चलती हूँ। बहुत सारे लोग आने की प्लानिंग कर रहे होंगे, कुछ सोच रहे होंगे, तो वही कि उनको भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, हेल्प हो जाएगी। तो हम यहाँ पे जा रहे थे ऑटो में मार्केट के लिए। और फिर वो है ना कि जब तक घर की चाय नहीं मिलती, जब तक शांत नहीं होता वो चाय वाली ललक, तो मेरे को फिर ये हो रहा था नहीं यार, चाय अच्छी नहीं मिली, चाय ढंग की चाहिए, चाय ढंग की चाहिए। वहाँ पे पता है क्या था, चाय तो थी, उसमें सारी चीज़ें थी, बट उसमें ना मसाला ज़्यादा था। लौंग, इलायची, लौंग बहुत एक्सट्रीम लेवल पे थी, बहुत ज़्यादा। मतलब हो सकता है कि वहाँ के लोगों के लिए वो नॉर्मल हो, बट हमारे लिए नहीं थी वो नॉर्मल। तो ये है वो रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट जहाँ पे कि मुझे जाना था। तो हम यहाँ बाहर पहुँच चुके थे, और मेरे को जिसको इन्फॉर्म करना था कि मैं आ चुकी हूँ, तो मैं उन्हीं को इन्फॉर्म करने पे लगी हुई थी। देख लो भाई, गलियान शांति अंडे है। खाली टाइम में करें तो क्या लगे। हाँ, तो अब कहाँ जा रही है मैडम? कच्चा पानी मिल जाए। पानी तो भरपूर है, किसी ने दिखा होता है। भरपूर मात्रा में है। देख बात तो है, छोटी छोटी गली है। हाँ, टाइम कितना होया है? 7:30 तो होए हैं। तो भाई अभी सिर्फ 7:30 हुए हैं, और हम 7:45 बजे अराउंड पहुँच गए थे। तो यहाँ मार्केट में पहुँचने में और लग गया 15-20 मिनट। बट अभी मार्केट खुली ही नहीं है। मार्केट वही खुलती है 9, 9:30, 10 बजे के अराउंड। तो लगा है, कुछ करना पड़ेगा ना। अब आप लोग सोचोगे कि इतनी जल्दी क्यों आ गए। तो फ्लाइट तो अपने टाइम से चलती है, हमारे टाइम से थोड़ी ना फ्लाइट चलेगी। सुबह की थी 5:30, 5:15 की। हाँ, तो आगे टाइम से चलो उधर। तो थोड़ा सा घूम फिर के आइडिया लेके कैसा क्या शहर है, कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो वहाँ पे बहुत सारी अनलिमिटेड हैं ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स, जहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ क्लोथिंग का ही है। कोई मतलब हर बिल्डिंग पे एक मार्केट का नाम है, ये मार्केट है, ये मार्केट है। मतलब बिल्डिंग से मार्केट बनी हुई है इनकी। तो उस तरीके से हमने एक राउंड लिया, पूरा राउंड करके, और फिर हम वापस आ चुके थे उसी रोड पे जहाँ पे कि हमें जाना था। तो जिससे मेरी बातचीत थी, मैंने उसको बोला कि, उन्होंने बोला कि मैम आ चुके हैं स्टाफ, और आप लोग आ जाइए, क्योंकि इतनी जल्दी में स्टाफ किसी का भी नहीं आता। अगर हम अपना यहाँ पे लोकल में देखें तो यहाँ पे भी कोई मार्केट नहीं खुलती है इतनी जल्दी। बट उनका स्टाफ बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छे से उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि हम इतनी दूर से गए थे।
तो उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे उन्होंने चाय नाश्ता भी करवाया। और आप देखना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कई यूट्यूबर जा चुके हैं, कई यूट्यूबर जा चुके हैं। तो सबका अपना अपना पर्सनल रीज़न होता है और सब जाते हैं। तो यहाँ हम पहुँच चुके थे हैं जो बिल्डिंग की बाउंड्री है उसके अंदर, और अभी हमें यहाँ से लेनी है गेट नंबर 3 से 15 नंबर की लिफ्ट। तो 15 नंबर की लिफ्ट लेके, और मैं फिर से यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप एक बार विज़िट करके सारी चीज़ों को देख के उसके बाद आप कपड़ा उठाएं। चीज़ें बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको फ़ोन पे मतलब हो सकता है आपको चीज़ कुछ और दिखाई जाए, आपको लगे कि ये कुछ और है, वो हो कॉटन, और आपको लगे कि वो लीलन है, वो लीलन आपको लगे कॉटन है। तो उसके अकॉर्डिंग ना आपको देख के फ़ील करके अच्छे से, क्योंकि मैं सिर्फ फ़ोटो पे कपड़ा नहीं लेती हूँ कि मेरे को फ़ोटो आ गई और मैंने ले लिया। मैं कपड़े को देख के परख के हाथ लगाने के बाद ही मैं ये बोलती हूँ कि मेरे को ये लेना है या नहीं लेना है। तो यहाँ हम पहुँच चुके थे नीचे, और यहाँ से अभी लिफ्ट जाएगी 3rd फ्लोर पे। और इस वाली बिल्डिंग में भी बहुत सारी मार्केट्स थी, अलग अलग जो वो थे हाउस क्लॉथिंग के, तो वो थे बहुत सारे। मतलब बिल्डिंग कहने को वो 3rd फ्लोर था, बट जब हमने गिना ना तो वो 6th फ्लोर था। और वहाँ पे अपना काम निपटाने के बाद हम आ चुके थे वापस से। तो अभी हमें ये था कि हम कहीं या तो गुरुद्वारे में जाएंगे या कहीं किसी मार्केट में, या कोई यहाँ पे कोई घूमने का जगह हो। तो घूमने की जगह हमने बहुत सारी सर्च की गूगल पे, और ऑटो वालों से भी पूछा, तो उन्होंने भी यही बोला कि अभी कोविड की वजह से सारी चीज़ें बंद हैं, कहीं घूमने का कोई ओपन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बीच भी है। हमारा मन था कि बीच पे, मतलब हम गोवा साइड नहीं गए हैं अभी तक, तो चलो भाई यहाँ का बीच देख लेते हैं ना। वैसे हम अंडमान साइड, अंडमान निकोबार गए थे, वहाँ पे बीच वगैरह देखे थे, नहाए धोए का अच्छी मस्ती करी थी। बट ये ना कि अपने इधर भी देख लेते हैं, बट वो भी बंद था, सारी चीज़ें बंद थी। और ये वाली जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ना, ये इनके बस स्टैंड है। ऐसे बहुत मैनेज तरीके से, बहुत अच्छी सिटी लगी, और सारी चीज़ें मैनेज है। फुटपाथ है, साइकिल वालों के लिए अलग पाथ बना हुआ है। मतलब हमारे दिल्ली में तो यार सब कुछ एक थाल में खिचड़ी में चढ़ कर देते हैं। और आप ट्रैफिक देख लीजिए, ट्रैफिक भी दिल्ली के अकॉर्डिंग तो ये 2% है। दिल्ली में तो भाई साहब ऐसे भर के चलता है मेला, बट यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से, ना कोई जाम था, बहुत मैनेज तरीके से सारी चीज़ें थी। अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जब हमें ये हुआ कि हम गुरुद्वारे में गए, मेरे को यही था कि और सब कुछ बंद है, तो मंदिर गुरुद्वारे तो खुले होंगे ना। तो मंदिर का तो दोपहर का टाइम हो जाता है कि दोपहर में जब द्वार बंद होते हैं, तो वो वाला सीन था। और गुरुद्वारे का भी मेरे को वैसा ही लगा, बट मेरे का यही था कि गुरुद्वारा तो यार 24 घंटे ओपन रहता है आउटसाइडर्स के लिए, तो जो कोई रेस्ट करना चाहे या खाने वगैरह के लिए। तो नाश्ता तो हम वहाँ पे कर चुके, उन्होंने ही वहाँ पे लंच करवा दिया था। बट फिर हम गुरुद्वारे में गए तो गुरुद्वारा भी बंद मिला। और फिर हमने कहाँ टाइम पास किया, कहाँ अपना दिन गुजारा, और दिन भगवान की दया थी, कितना अच्छा हमें मौका मिला सारी चीज़ें देखने का। वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में कि हाँ सूरत में इतनी अच्छी ऑसम वाली चीज़ें थी कि बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर, जो आज तक आपने किसी के व्लॉग में नहीं देखा होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। बोलते हो ना कि दीदी आप गदर कर देते हो तो भाई गदर कर देंगे। और नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी तुमने के था उड़ैर, जो मैं मजबूर होकर नहीं ले पाई। मतलब मेरा इतना मन था कि मैं रोक के नहीं रुकूँ। मैं विनय को बोल रही थी, मैं कहा यार ये चीज़ें अगर मेरे को दिल्ली में मिल जाए ना, मैं घर भर दूँ, पर दिल्ली में वो चीज़ें मेरे को अभी तक दिखी नहीं है। तो अभी